गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सभी लोग का जो है तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी आप लोग की तैयारी चल रही है। क्लास नंबर 36 है एमपीजीके का, जिसमें जो है हम मध्य प्रदेश के उद्योग का क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। उद्योग का क्लास नंबर 2 है और एमपीजीके का क्लास नंबर 36 है। मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। सभी लोग जो है जल्दी से पहले क्लास को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे और क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो है अगली क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखा करें। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है द चैंपियंस एकेडमी का, आप लोगों के लिए बनाया गया। इसमें पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। ये आप लोगों के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम ग्रुप है, जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं यदि बीच में कभी क्लास के बाद आपको डाउट आता है तो। ठीक है दोस्त, चलिए। तो आप लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया है, तो इसका आप लोग फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए। आप लोग जो है शेयर कर दिए हैं, करिए जल्दी से। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ। नहीं, 2 मिनट नहीं, 5-10 सेकंड का समय देता हूँ। जल्दी जल्दी से शेयर करें। और जो लोग नए हैं पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो है आपको अगली क्लासेस मिल जाएंगे। आप लोग के फायदे की बात बता रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। तो अगेन सबको द चैंपियंस एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, चलिएगा। अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पढ़ाई सब लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोगों ने पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, वहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताए गए हैं। ठीक है। ये क्लास नंबर 2 है मध्य प्रदेश के उद्योग का। किसका? मध्य प्रदेश के उद्योग का क्लास नंबर 2 है। तो इसको आप जो है ध्यान से अब फुल स्क्रीन सब लोग कर लेंगे और पढ़ने में ध्यान लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जो है हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? मध्य प्रदेश में उद्योग पढ़ रहे थे, कल भी हम पढ़े हैं मध्य प्रदेश में उद्योग। कल हम स्टार्ट कर दिए थे क्लास को। ठीक है, उद्योग। आज जो है हम क्या करने वाले हैं, इसको आगे की ओर लेके चलने वाले हैं। जो फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। तो मध्य प्रदेश के उद्योग में जैसा कि क्वेश्चन आते हैं वैसा ही हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ है और कब स्थापना हुई, मुझे बताएंगे आप लोग। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। तो ये जो है भोपाल में है। कहाँ है दोस्त? आप लोग ध्यान रखिएगा, भोपाल में है। स्थापना 1969 कब होता? सॉरी, 61, 1961 कब होता है? लघु उद्योग की स्थापना 1961 में होता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम इसका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम जो है, इसकी स्थापना होती है 69 में। राज्य उद्योग, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, निगम इसकी स्थापना कब होती है दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना जो है कहाँ होता है? भोपाल में होता है। कहाँ पर है ये? तो ये भी आपके भोपाल पर है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1969 में होती है। आपको ध्यान रखना है कब होती है, 1969 में होती है। ठीक है। आप लोग जो है बस ध्यान लगा के अच्छे से समझें और पढ़ें। ठीक है, रिवीजन आप लोग को करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा।
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना बताइए। चलिए फटाफट से बताइए आप लोग, बताइए। मध्य प्रदेश, तब तक मैं लिख रहा हूँ। बताइए कहाँ पर है। तो औद्योगिक विकास निगम भी कहाँ पर है दोस्त, तो भोपाल में ही है। इसका जो है 1965 में क्या होता है, स्थापना होता है। कब होता है, 1965 में। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, वस्त्र मतलब जो कपड़ा का निगम है, कहाँ पर है बताइए। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगम कहाँ पर है, जल्दी बताइए। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, तो इसको जो है आप इंदौर में देखेंगे। कहाँ पर है दोस्त, इंदौर पर। ये तीनों भोपाल में है, ये तीनों ये इंदौर पर है। ये 1976 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, आगे मध्य प्रदेश हस्तशिल्प, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, बताइए। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम जो है, ये भी आपके हो जाएगा भोपाल पर। कहाँ हो जाएगा दोस्त, भोपाल पर। तो इसकी स्थापना कब होती है, मुझे बताएंगे आप लोग। 1986 में होता है। कब होता है, 1980, 1981, 1981 में होता है। कब होता है, 1981 में होता है। अगला जो है, आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश निर्यात, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो है, मध्य प्रदेश निर्यात निगम जो है भोपाल पर है। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल। 1977 में इसका क्या हुआ, स्थापना हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। निर्यात निगम, आयात निर्यात तो जानते होंगे, मध्य प्रदेश से बाहर कोई चीज यदि जा रहा है तो इसको निर्यात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्यात बोलेंगे। और यदि कोई चीज मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है बाहर से, बाहर के जो राज्य या देश हैं वहां से मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आयात। तो इसका निगम कहाँ पर है, भोपाल पर। 1977 में जो है इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, मैंने बताया, क्या बताया है आपको कि मध्य प्रदेश जो है वस्त्र निगम, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम इंदौर में कब, 1976 में मैंने बताया। ठीक है, अब ये वस्त्रोद्योग निगम हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इंदौर में ही है। ये भी कहाँ है दोस्त, इंदौर में है। लेकिन ये 1969 में वो हुआ था, वो 1976 मतलब कि 1976 में स्थापना हुआ था। और वस्त्रोद्योग का निगम जो है 1969 में हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जब राज्य उद्योग निगम स्थापना हुआ था तब वस्त्रोद्योग निगम की स्थापना इंदौर पर 1969 में किया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट है ये, क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला जो है आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम, चर्म विकास निगम, मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम, बताइए ये कहाँ पर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी भोपाल में है। कहाँ है दोस्त, भोपाल में है। और ये जो है 1981 में स्थापना हुई थी। कब,
1981 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन कहाँ है? सब लोग को पता होगा, मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन, माइनिंग कारपोरेशन, तो ये कहाँ पर है? तो ये है भोपाल पर। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1962। कब हुई दोस्त? 1962। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है माइनिंग कारपोरेशन निगम की जो है आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन भोपाल में है 1962 में। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम भोपाल में 1981। वस्त्रोद्योग निगम इंदौर में 1969 पे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है मैं आपको मैप के थ्रू कुछ आपको बताना चाहूँगा, कुछ उद्योग जो है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक एक करके हम देखेंगे। मैप थोड़ा छोटा ही हो गया है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेन पतला कर लेंगे और एक एक चीज, बेसिक चीज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयार हैं? मैं आपको मैप में बताऊं सारे चीजें। तो आपको जो है सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में जो है किसके आधार पर अपन देख लेते हैं, कृषि के आधार पर। किसके आधार पर देख लेंगे दोस्त? मध्य प्रदेश में कृषि के आधार पर। किसके? कृषि के आधार पर। किसके आधार पर देख लेते हैं? कृषि के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है। किसके आधार पर दोस्त? मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों को क्या करते हैं हम, अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? मुरैना। कहाँ? मुरैना से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एरिया आ जाएगा मुरैना। मुरैना में जो है ये कौन सा है? मुरैना। थोड़ा छोटा लिखूंगा, पीडीएफ में आपको क्लियर मिल जाएगा। अभी केवल आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो अभी भी आपको समझ में आएगा। मुरैना, मुरैना में जो है दोस्त कौन सा मिल जाएगा? सरसों तेल उद्योग मिल जाएगा। कौन सा? सरसों, सरसों तेल उद्योग। सरसों तेल जो है उद्योग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सरसों तेल का उद्योग कहाँ पर है? मुरैना पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सरसों तेल का याद रखिएगा, मुरैना पर है। कहाँ पर है? मुरैना। इसके बाद जो है देख लेते हैं अगला, ये वाला एरिया आ जाएगा आपका ग्वालियर। कौन सा आ जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर में कौन सा है? तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ। ग्वालियर, ग्वालियर में कौन सा है? डबरा शुगर मिल है। कौन सा है दोस्त? डबरा, डबरा शुगर मिल। डबरा शुगर, डबरा शुगर मिल कहाँ पर है? डबरा शुगर मिल, डबरा शुगर मिल जो है यहीं पर है, ग्वालियर पर। और पंजीरी संयंत्र है। कौन सा है? पंजीरी। पंजीरी संयंत्र भी आपको ध्यान रखना है। पंजीरी संयंत्र भी ग्वालियर पर है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला वाला देख लेते हैं कौन सा आ जाएगा। तो अगला यहाँ पर देख लेते हैं, आ जाएगा आपका कौन सा? दतिया। ये क्या है? दतिया। दतिया, दतिया में जो है कौन सा मिल जाएगा आपको? तो एक कंपनी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है माँ पीताम्बरा शुगर मिल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कौन सा? माँ पीताम्बरा, माँ पीताम्बरा शुगर मिल जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। शुगर, शुगर मिल, माँ पीताम्बरा शुगर मिल कहाँ? दतिया पर है। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ध्यान रखना है। पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। यहाँ से अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे तभी समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है दोस्त। चलिए, अगला जो है, अगला आपका ले लेते हैं, कौन सा एरिया ले लें दोस्त? अब हम ले लेते हैं किधर से, चलिए इधर से ही चलते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, आपका कौन सा आ जाएगा? छतरपुर एरिया आ जाएगा। ये कौन सा एरिया हो जाएगा? छतरपुर। छतरपुर, छतरपुर में जो है कौन सा कंपनी है, बताइए। छतरपुर में हम देख लेते हैं, तो छतरपुर में जो है पनीर संयंत्र है। पनीर संयंत्र है कहाँ? क्या है? पनीर, पनीर संयंत्र। पनीर संयंत्र कहाँ है?
तो ये छतरपुर में है। कहाँ है? छतरपुर में। छतरपुर में भी कहाँ? शिल्पग्राम। कहाँ है दोस्त? शिल्पग्राम। शिल्पग्राम कहाँ आता है? खजुराहो में आता है। कहाँ आता है? खजुराहो। मैंने एक एक चीज आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है हम देख लेते हैं अगला आपका। अगला आ जाएगा, यहाँ आसपास आ जाएगा कौन सा क्षेत्र दोस्त? तो यहाँ पे आ जाएगा सागर। कौन सा आ जाएगा? सागर। तो ये सागर में जो है, सागर, सागर में कौन सा देखने को मिल जाएगा? यहीं पे लिख देते हैं। सागर में जो है कीटनाशक संयंत्र। कौन सा? कीटनाशक कीटनाशक संयंत्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कीटनाशक संयंत्र जो है आपके कहाँ मिल जाएगा? सागर पर मिल जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं विदिशा। सागर के बाद जो है विदिशा, इसके नीचे आ जाता है। ये बगल में यहाँ पे आ जाएगा विदिशा। ये कौन सा है? ये है आपका विदिशा। विदिशा में कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्त? तो विदिशा में आपको ध्यान रखना है, विदिशा, विदिशा में जो है कौन सा मिल जाएगा? तो वनस्पति घी संयंत्र यहाँ पर है। क्या है? वनस्पति घी संयंत्र। वनस्पति घी संयंत्र जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाएगा इसी के नीचे, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? सीहोर। सीहोर में क्या है बताइएगा फटाक से? ये सीहोर है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर भोपाल शुगर मिल है। क्या है? भोपाल भोपाल शुगर मिल है। क्या है? भोपाल शुगर मिल यहीं पर है। आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है यहाँ पर आसपास आ जाएगा कौन सा क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र आ जाएगा आपका। ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा? तो यहाँ पे आ जाएगा नरसिंहपुर। नरसिंह नरसिंहपुर में जो है कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्त? तो नरसिंहपुर में आपको ध्यान रखना है। नरसिंहपुर में जो है, नरसिंहपुर में जो है चीनी मिल मिल जाएगा। कौन सा? चीनी मिल जो है कहाँ है? तो ये नरसिंहपुर में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ये वाला एरिया, सिवनी। कौन सा है ये? सिवनी। सिवनी में कौन सा मिल मिल जाएगा? सिवनी में जो है सोयाबीन का सहकारी संयंत्र है। क्या है? सोयाबीन का सहकारी संयंत्र है। सोयाबीन का सहकारी संयंत्र यहाँ पर है। कहाँ पर? सिवनी में सोयाबीन का, सिवनी से सोयाबीन याद रखिएगा, सोयाबीन का सहकारी संयंत्र है, ठीक है। आ जाएगा आपका ये वाला एरिया कौन सा? ये ये वाला एरिया आ जाएगा होशंगाबाद। कौन सा हो जाएगा ये? होशंगाबाद में क्या मिल जाएगा दोस्त आपको? तो होशंगाबाद में आपको रेशम मंडी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेशम मंडी। यहाँ पर जो है रेशम मंडी, रेशम मंडी रेशम मंडी आपको होशंगाबाद में मिल जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहे हैं? थोड़ा मैं छोटा लिखा हूँ ताकि जो है आप लोग को दिक्कत न आए, ठीक है। पीडीएफ में आप लोग को सही से एकदम क्लियर पता चल जाएगा एक एक चीज। आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे अपने क्लास में जो देख रहे हैं, तो उनको क्लियर दिखने लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ही छोटा तो नहीं है, अब मैप छोटा होने की वजह से मैं एक एक चीज मेरे को फिट करना पड़ रहा है। तो आप जो है अपना बड़ा मैप बना लीजिए, उसमें मेरे साथ लिखते जाइए, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है।
यहाँ पर आ जाएगा आपका खरगोन। कौन सा एरिया आ जाएगा दोस्त यहाँ पर? यहाँ पर जो है खरगोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खरगोन। ये क्या है? खरगोन है। खरगोन। तो यहाँ पर जो है कौन सा मिल जाएगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसका मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे आ जाएगा आपका, जैसे कि मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क यहीं पर है। क्या है? मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क। क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क है यहाँ पर। क्या है दोस्त? मध्य मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क है। ठीक है। यहाँ पर जो है कताई मील देख आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पेन दूसरा ले लेता हूँ। कताई मील। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? कताई मील। कताई मील जो है यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है बेड़िया मिर्च मंडी। बेड़िया बेड़िया मिर्च बेड़िया मिर्च मंडी जो है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इंदौर में मैंने आपको बताया कि इंदौर में क्या है। यहाँ पे इंदौर आता है आपका। ये इंदौर है। क्या है? इंदौर। इंदौर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है इंदौर पर वस्त्र उद्योग है। क्या है? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग है। क्या है दोस्त? वस्त्र उद्योग यहाँ पर है। ठीक है। चलिए अगला जो है देख लेते हैं। देवास। देवास यहाँ पे आ जाएगा आपका। ये वाले एरिया में आ जाएगा। कौन सा? यहाँ पे आ जाएगा देवास। देवास में क्या आ जाएगा? देवास को ऐसे करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर देवास है। देवास। देवास में जो है बरलाई शुगर मिल मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? बरलाई शुगर मिल। बरलाई शुगर मिल जो है देवास में है। कहाँ पर है? देवास में है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बरलाई शुगर मिल। ठीक है। चलिए ये चीज तो आपको पता हो गया। वस्त्र उद्योग इंदौर हो गया। देवास में बरलाई शुगर मिल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ये हो गया आपका बरलाई शुगर मिल। ठीक है। कहाँ है? देवास में। चलिए अगला जो है देख लेते हैं। अगला कौन सा आ जाएगा आपका? रतलाम। रतलाम यहाँ पे आ जाएगा। ये ये कौन सा है? तो ये रतलाम है। रतलाम में क्या है दोस्त? तो रतलाम में आपको ध्यान रखना है। रतलाम में जो है जावरा शुगर मिल है। क्या है? रतलाम में यहाँ लिख देते हैं जावरा शुगर मिल। जावरा शुगर मिल है। क्या है? जावरा शुगर मिल सबसे पुरानी है। ये क्या है? रतलाम का जो है सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी 1900। बताइए कब का? 1934। कब का है? 1934 का ये शुगर मिल है। जावरा शुगर मिल ये सबसे पुरानी शुगर मिल है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आ जाता है आपका अगला। अगला कौन सा ले लेते हैं? कौन सा छूटा है यहाँ पर दोस्त? आपका छूटा है यहाँ पर इंदौर, सॉरी यहाँ पर उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। उज्जैन। उज्जैन में जो है क्या आ जाएगा? तो उज्जैन में आपका आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा दोस्त बताइए? उज्जैन में जो है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। आपको ध्यान रखना है। सोयाबीन
कारखाना है, कारखाना। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है, इसको याद रखिएगा। धार, धार से आपको याद रखना है, धार में क्या याद रखना है, धारदार हंसिया से क्या काटा जाता है, चारा। तो ये है धार, धार में आपको जो है क्या मिल जाएगा दोस्त, धार में आपको मिल जाएगा पशु चारा बनाने का संयंत्र। क्या मिल जाएगा, पशु चारा, पशु चारा बनाने का संयंत्र। क्या मिल जाएगा, पशु चारा बनाने का संयंत्र मिल जाएगा, पशु चारा बनाने का संयंत्र। क्या मिल जाएगा दोस्त, पशु चारा बनाने का संयंत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने जो है मैप में लगभग लगभग सारी चीजें फिट करके देखे हैं, और कुछ रह गया है क्या, बताइए। इतने चीजें हम लोगों ने, चलिए ठीक है, इतने चीज हमको क्या हुआ, समझ में आ गया। अब जो है हम देख लेते हैं, ये चीज समझ में आया, फिर मैं आगे आपको बताऊं एक एक चीज आप लोग को मैप में फिट हुआ कि नहीं हुआ। बताइए आप लोग को सेट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, जो अन्य कारखाने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं दोस्त, कारखाने के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, कारखानों के बारे में देख लेते हैं। जो कारखाने हैं कहाँ कहाँ पर है, तो उसको हम क्या करेंगे अब, देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप देखिएगा, मध्य प्रदेश के अन्य कारखाने देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो अन्य कारखाने हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है कारखानों को सबसे बड़ी चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो मालनपुर है, मालनपुर भिंड, यहाँ पे आता है मालनपुर भिंड, मालनपुर, मालनपुर, मालनपुर क्या है, भिंड है। ठीक है, मालनपुर भिंड, यहाँ पर जो है दोस्त कौन सा मिल जाएगा आपको कारखाना, यहाँ आधुनिक हथियार फैक्ट्री है। क्या है, आधुनिक, आधुनिक हथियार फैक्ट्री है। आधुनिक हथियार फैक्ट्री है यहाँ पर मालनपुर भिंड में। ठीक है, ग्वालियर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में जो है क्या देखने को मिल जाएगा आपको, बताइए जल्दी से। तो ग्वालियर में जो है आपको देखने को मिल जाएगा बिस्कुट उद्योग, लेदर उद्योग और स्प्रिंग उद्योग। क्या क्या देखने को मिल जाएगा, बिस्कुट उद्योग, बिस्कुट उद्योग, लेदर उद्योग, और क्या मिल जाएगा, बिस्कुट उद्योग, लेदर उद्योग और रेलवे स्प्रिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा, रेलवे, रेलवे स्प्रिंग, रेलवे स्प्रिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। अगला जो है हम देख लेते हैं कौन सा, अगला देख लेते हैं गुना। गुना में जो है साइकिल कारखाना है। गुना कहाँ पर आ जाएगा आपका दोस्त, बताइए। ये यहाँ पर आ जाएगा गुना। क्या आ जाएगा, गुना। गुना में क्या है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे गुना में क्या है। तो गुना में जो है साइकिल कारखाना है। क्या है, साइकिल, साइकिल कारखाना, साइकिल कारखाना। साइकिल कारखाना कहाँ है, तो साइकिल कारखाना जो है गुना पे है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।
बताइए। फिर आगे देख लेते हैं कौन सा, ये वाला देख लेते हैं। सीहोर यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा, आपका आ जाएगा सीहोर और भोपाल। सीहोर यहाँ पे आ जाता है और भोपाल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है आपका है सीहोर, ये है भोपाल। ठीक है। तो भोपाल में क्या है बताइएगा। तो आप लोग को पता होगा भोपाल में जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। भोपाल में क्या है दोस्त, तो भोपाल में जो है BHEL है। क्या है? BHEL, जिसको हम क्या बोलते हैं, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में होता है। ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से ये क्या है, बना हुआ है। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से ये बना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ का ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे आपका जो है उमरिया, उमरिया ये क्या आ जाता है आपका, उमरिया। उमरिया में जो है उमरिया में क्या मिल जाएगा आपको, लाख बनाने का कारखाना। क्या मिल जाएगा? लाख, लाख बनाने का, लाख बनाने का क्या, लाख बनाने का सरकारी कारखाना। सरकारी, लाख बनाने का सरकारी कारखाना यहीं पर है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है उमरिया में। फिर आ जाएगा आपका अगला कौन सा, जबलपुर ले लेते हैं। कौन सा आ जाएगा दोस्त, उमरिया के बाद जो है यहाँ पे आसपास आपको जबलपुर देखने को मिल जाएगा। जबलपुर क्या आ जाएगा, जबलपुर। जबलपुर में बहुत सारे फैक्ट्री हैं। क्या है? बहुत सारे। तो यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे जबलपुर में प्रमुख है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर में है। गन गैरेज फैक्ट्री, गन गैरेज, गन गैरेज फैक्ट्री। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ग्रे आयरन फैक्ट्री। क्या आ जाएगा, ग्रे आयरन फैक्ट्री। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, सैन्य वाहन कारखाना यहीं पे है। क्या आ जाएगा, सैन्य, सैन्य वाहन कारखाना, वाहन कारखाना कहाँ पर आ जाएगा, जबलपुर में ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है उर्वरक कारखाना यहीं पे है। कौन सा? उर्वरक, उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना जो है यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। उर्वरक के बाद जो है जिलेटिन कारखाना यहीं पर है। जिलेटिन जानते हैं ना, बिल्कुल जिलेटिन, जिलेटिन कारखाना, जिलेटिन कारखाना कहाँ पर है, जबलपुर में है। यहाँ सुरमा कारखाना है। क्या है? सुरमा कारखाना, सुरमा कारखाना, सुरमा कारखाना कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है। अगला जो है लिख दे रहा हूँ यहीं पे वाइट पेन से, समझ में आ जाएगा। टेलीकॉम कारखाना। कौन सा? टेलीकॉम, टेलीकॉम कारखाना, टेलीकॉम कारखाना, कारखाना। ठीक है। टेलीकॉम कारखाना कहाँ पर है, तो आपके जो है जबलपुर में है। तो इतने सारे जो है ना दोस्त, कारखाने जो हैं कितने सारे, इतने सारे। कौन कौन से? ये यहाँ से है, यहाँ से ले करके यहाँ तक जो कारखाना है वो जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन गैरेज फैक्ट्री है, ग्रे आयरन फैक्ट्री है, सैन्य वाहन जो सेना के लिए वाहन बनता है उसकी फैक्ट्री यहीं पर है। फिर उर्वरक कारखाना यहीं पर है, जिलेटिन कारखाना है और सुरमा कारखाना भी यहीं है, टेलीकॉम कारखाना यहीं है। तो लगभग बहुत सारे कारखाना जबलपुर में है। आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन में सॉरी, ब्रिटेन की सहयोग से भोपाल में BHEL है। क्या है? BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सीहोर में आपका जो है दोस्त, और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, भोपाल में जो है क्या है,
ब्रिटेन के सहयोग से BHEL है। और एक चीज़ और ध्यान रख दीजिएगा, रेलवे कोच फैक्ट्री है। क्या है दोस्त यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है रेलवे कोच फैक्ट्री भी है। क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में, ध्यान रखिएगा। रेलवे कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पर है? तो आपके जो है भोपाल पर है, इसको याद रखिएगा, रेलवे कोच फैक्ट्री। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री आपके भोपाल में है। भोपाल में BHEL भी है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैंने सीहोर वो किया था, सीहोर मार्क किया था, आपको बताया नहीं। तो सीहोर में आपको ध्यान रखना है, सीहोर इसको बाहर लिख दें क्या, कहाँ पे लिख दें सीहोर को, सेकेंड ना, जगह सेट करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, सीहोर। तो सीहोर में जो है रेलवे स्लीपर, सीहोर में क्या है दोस्त, रेलवे, रेलवे स्लीपर का कारखाना है सीहोर में। और टेक्सटाइल उद्योग है। क्या है? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, सीहोर में। ठीक है, चलिए तो ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया। अगला जो है आपका आ जाता है बैतूल। ये आपका बैतूल है। बैतूल में कौन सा हो जाएगा दोस्त, कंपनी, बैतूल में बताइए कौन सा। तो यहाँ पर है घड़ी कारखाना। क्या है? घड़ी का कारखाना बैतूल में है, घड़ी कारखाना। घड़ी का कारखाना कहाँ पे है? तो घड़ी का कारखाना जो है बैतूल में है। ठीक है, देवास, अब देवास अपना आ जाता है। तो बताइएगा देवास में कौन सा कारखाना है, बताइए, बताएंगे क्या आप मुझे, देवास में कौन सा कारखाना है? तो ये ले लीजिए देवास, ये आपका है क्या, देवास। देवास से आपको कुछ याद आ रहा है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर है। ठीक है, पहले आप इसको ध्यान दीजिए, नोट छापने कारखाना, कारखाना देख रहे हैं ना, तो इसको देखेंगे, नोट छापने, छापने का कारखाना, का कारखाना, नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है, देवास में, आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज तो रह गया ना, यहाँ बीच का बंदर रह गया, चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर नोट छापने वाला बनाते हैं। देवास बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पर होशंगाबाद, कौन सा देख लेते हैं, होशंगाबाद। होशंगाबाद, होशंगाबाद में कहे की कारखाना है, होशंगाबाद में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। क्या है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। कहाँ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, होशंगाबाद में भी है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक कहाँ है, तो ये जबलपुर में है। ठीक है, और एक कहाँ आ गया, होशंगाबाद में भी। ठीक है, इसको हम नहीं लिखे थे इसलिए लिख लिए। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं आपके लिए, कौन सा बता रहे थे हम आपको, सीहोर, सीहोर देख लेते हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सीहोर नहीं यार, सीहोर तो लिख दिए हैं, देवास, देवास है। ठीक है, देवास में क्या है, तो देवास में जो है, देवास में नोट छापने का कारखाना है। क्या है दोस्त? नोट छापने का कारखाना, नोट छापने, छापने का कारखाना, नोट छापने का कारखाना, नोट छापने का क्या है, कारखाना देवास में है। फिर आ जाएगा अगला आपका उज्जैन, कौन सा आ जाएगा, इंदौर देख लेते हैं पहले। इंदौर पे, इंदौर पे क्या है पहले देख लेते हैं, ये वाला पेन ले लेते हैं, इंदौर। यहाँ पे आ जाएगा आपका इंदौर, क्या आ जाएगा दोस्त, इंदौर। इंदौर पे क्या है, तो इंदौर पे यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे छाता उद्योग मिल जाएगा, इंदौर छाता उद्योग, छाता
उद्योग क्या मिल जाएगा यहाँ पर, छाता उद्योग कहाँ पर है, महू पर। कहाँ पर है दोस्त, महू पर है। छाता उद्योग कहाँ पर है, महू पर है। ठीक है, एक सेकंड। छाता उद्योग कहाँ पर है, तो ये महू पर है। कहाँ है दोस्त, महू पर है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो रेडीमेड गारमेंट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेडीमेड, रेडीमेड, रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, इसके बाद जो है इंजीनियरिंग वर्क्स यहीं पे मिल जाएगा। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क्स जो है यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो इतनी चीजें समझ में आ गया। अगला एक तो रह गया है उज्जैन। उज्जैन देख लेते हैं, उज्जैन को। चलिए उज्जैन देख लेते हैं। ये है उज्जैन। उज्जैन में क्या है दोस्त, उज्जैन में देख लेते हैं। तो उज्जैन में जो है फ्लेडरिंग प्लांट है। क्या है, फ्लेडरिंग प्लांट, फ्लेडरिंग, फ्लेडरिंग प्लांट है। क्या है, फ्लेडरिंग प्लांट है। ठीक है, क्या है, फ्लेडरिंग प्लांट है। उज्जैन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कौन सा, तो हमारा आ जाएगा अगला। अगला आ जाएगा नीमच। ये है क्या, नीमच। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीमच। नीमच में क्या है दोस्त, तो नीमच वाला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नीमच। नीमच में क्या है, तो एल्काइड फैक्ट्री है। क्या है, एल्काइड फैक्ट्री, एल्काइड फैक्ट्री यहाँ पर है नीमच पर। क्या है, एल्काइड फैक्ट्री है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। क्या है, एल्काइड फैक्ट्री यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या देखा। तो आपका जो है ये मैंने पूरा चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन से एरिया पर कौन कौन सा फैक्ट्री वगैरह आते हैं। तो क्या आप लोग को समझ में आया, बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब जो है क्या करते हैं, वन आधारित उद्योगों को देखते हैं। क्या करते हैं दोस्त, वन आधारित उद्योगों को देखते हैं। किसको, वन आधारित उद्योग। मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग। ठीक है, क्या, वन आधारित उद्योग को हम क्या करेंगे, अब देखेंगे। ठीक है, तो वन आधारित उद्योग चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं भैया, सबको एक एक करके जानते हैं। वन आधारित उद्योग पर जो है आपका सबसे पहले आ जाता है क्या, कत्था उद्योग। कौन सा, कत्था, कत्था उद्योग। कत्था उद्योग कहाँ पर है दोस्त, जल्दी से बताइएगा। कत्था उद्योग जो है शिवपुरी में है। कहाँ है, शिवपुरी, शिवपुरी में है। और बानमौर मुरैना। कहाँ है, बानमौर, बानमौर मुरैना, बानमौर मुरैना, यहाँ पर क्या है, कत्था उद्योग है। ठीक है, दूसरी चीज ले लेते हैं, लाख उद्योग। लाख उद्योग, लाख बनाने की सरकारी कारखाना जिसको बोलते हैं लाख उद्योग। लाख उद्योग, लाख उद्योग कहाँ पर है, तो ये उमरिया में है। कहाँ है दोस्त, उमरिया, जिसको मैंने अभी मैप में आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए, तो इसको तो मुख्य याद ही रखिएगा, इनको आगे सबको याद रखना है। धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में आपका आ जाएगा
ओरिएंट पेपर मिल, ओपीएम जिसको बोलते हैं, ओरिएंट 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 पेपर मिल, ओरिएंट पेपर मिल, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? ओरिएंट पेपर मिल, ओरिएंट पेपर मिल जो है आपको अमलाई शहडोल, कहाँ? अमलाई शहडोल पर है। कहाँ है? अमलाई शहडोल जिला में अमलाई है, वहां पर है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। चलिए अगला जो है देख लेते हैं हम। अगला कौन सा आ जाएगा? सिक्योरिटी पेपर मिल। बताइएगा कहाँ है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल। बताइएगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है दोस्तों? तो ये है होशंगाबाद। कहाँ है? होशंगाबाद। होशंगाबाद में क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल है। क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला देख लेते हैं। प्रथम प्लाईवुड कारखाना कहाँ पर है? बताइएगा। प्रथम प्लाईवुड कारखाना कहाँ है? प्रथम प्लाईवुड कारखाना, तो प्रथम प्लाईवुड कारखाना जो है इटारसी में है। कहाँ है दोस्तों? इटारसी में। इटारसी में जो है प्रथम प्लाईवुड कारखाना है, इटारसी के। कहाँ? होशंगाबाद। होशंगाबाद इटारसी में, होशंगाबाद। होशंगाबाद इटारसी में जो है क्या है? प्रथम प्लाईवुड कारखाना है। छठवां नंबर देख लेते हैं। रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ है? बताइए। रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ है? तो ये जो है आपके सीहोर पे है। कहाँ है? सीहोर। सीहोर में रेलवे स्लीपर कारखाना है, इसको आपको ध्यान रखना है। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है? बताइए। अब अपने गांव के आसपास वाला लकड़ी चीरने वाला कारखाना मत बताइएगा, जो एग्जाम पॉइंट में आते हैं उसको बताना है। तो इसको जो है लकड़ी चीरने का कारखाना, लकड़ी चीरने का कारखाना जिसको आरा मिल बोलते हैं, का कारखाना कहाँ है? लकड़ी चीरने का कारखाना तो ये मंडला में है। कहाँ है दोस्त? मंडला में है। ये मंडला वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है। न्यूज प्रिंट पेपर मिल, जो न्यूज प्रिंट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं अखबारी कागज कारखाना, जिसको बोलते हैं अखबारी 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 कागज कारखाना, कागज अखबारी कागज कारखाना कहाँ है? जिसमें न्यूज प्रिंट होते हैं, अखबार छपते हैं, वो कारखाना कहाँ पर है? तो नेपा नगर बुरहानपुर में है। कहाँ है दोस्त? नेपा नगर, नेपा नगर बुरहानपुर, नेपा नगर बुरहानपुर में है। ठीक है, बुरहानपुर, नेपा नगर बुरहानपुर पर है। तो आपको इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं। बीड़ी उद्योग, नौवा आ जाएगा आपका बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग जो है कहाँ पर है? तो बताइएगा। बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग कहाँ पर है दोस्त? बीड़ी उद्योग तो जबलपुर सागर दमोह। कहाँ है? जबलपुर सागर दमोह। ठीक है, बीड़ी उद्योग कहाँ है? जबलपुर है, सागर है, दमोह। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनता है। किससे? तेंदुपत्ता से। मैंने आपको पहले भी बताया था, तेंदुपत्ता से क्या बनता है? बीड़ी बनता है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्त? हमारा समय भी हो गया है। आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद जो है आगे की चीजें हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए, तो बताइए आप लोग को क्लास कैसी लगी? यदि आप लोग को क्लास अच्छी लगी तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लास को लाइक करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाएंगे। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी।
इंस्टाग्राम में जुड़ जाइएगा। कोई डाउट होगा आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे से बात कर सकते हैं जो भी आपकी समस्या हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम इनका लिंक जो है इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि उद्योगों से आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, आप लोग जो है यदि जो भी नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर जाइएगा, तभी जो है आप लोग को अगली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बातों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करें। और चलिए, तो इसी क्लास को जो है अब हम यहीं पर क्या करेंगे, विराम देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।